12,000 हार्स पावर का यह इंजन है और इस इंजन का इस्तेमाल लॉन्ग हॉल ट्रेनों को खींचने में किया जा रहा है। यह मधेपुरा में बना हुआ इंजन है और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्रेन को ये सीधा सीधा यहाँ से हम कह सकते हैं न्यू भावपुर ले जाएगा और न्यू भावपुर जब ये पहुंचेगा तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इसी तरीके के इंजन इस पूरे इलाके में चलते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ट्रेन की हम बात करें तो यह ट्रेन लॉन्ग हॉल इसलिए कही जाती है क्योंकि दो दो मालगाड़ियां इसमें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसको पीछे ले जाया जा रहा है, एक निश्चित जगह पर इसको वहां पर लगाया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस इंजन की अगर हम बात करें तो मधेपुरा में बना हुआ इंजन है। भारत के साथ एक समझौता हुआ था, उसके तहत यह इंजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यह इंजन अपने आप में खास हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं। और WAG-12 क्यों बोला जाता है? WAG-12 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गुड्स ट्रेन को खींचने का काम करते हैं। तो यहाँ वो चीज़ भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। EDFC की अगर हम बात करें तो दानकुनी तक जाना था, लेकिन दानकुनी तक अब EDFC नहीं जाएगा क्योंकि जो काम था वो कहीं ना कहीं रुका हुआ था। तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही थी, लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद एक फैसला लिया गया जिसमें न्यू सोननगर में ही EDFC को ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह ट्रेन अपनी निश्चित जगह पर ले जाई जा रही है, जहाँ से इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। और खुद प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका इम्पोर्टेंस है। और एक और चीज़ हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, अगर इस तरीके के पूरे ट्रैक्स की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में और भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपको नज़र आएंगे, जगह जगह पर नज़र आएंगे। क्योंकि एक तरफ की अगर हम बात करें तो भारत के मध्य से होता हुआ सीधा सीधा मुंबई को कनेक्ट करने वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इस पूरे के पूरे ट्रैक की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो यह जिस इलाके से होकर जाता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कोल माइंस हैं, जहाँ पर और दूसरे खनिज की माइंस हैं, जिनसे हम कह सकते हैं देश की औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। तो एक तरह से एक बड़ा काम हो रहा है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे ट्रैक पर तेज रफ्तार मालगाड़ियां चलेंगी, क्योंकि तेज रफ्तार पैसेंजर गाड़ियों की बात तो सब कोई करते हैं, लेकिन तेज रफ्तार मालगाड़ियों की यहाँ पर बात हो रही है। और लॉन्ग हॉल ट्रेनें यानी लंबी लंबी ट्रेनों को चलाया जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि WDFC की अगर हम बात करें तो दिल्ली से सीधा सीधा मुंबई को कनेक्ट करने की कवायद चल रही है। गुजरात तक कनेक्टिविटी सीधा सीधा दे दी गई है। गुजरात के तमाम बंदरगाह कनेक्ट हो चुके हैं, यानी गुजरात के बंदरगाहों से जो माल चलता है वो सीधा सीधा रेवाड़ी पहुंचने में 24 घंटे से भी कम का समय लेता है। तो इससे एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।